हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ट्रेंड्स हैं 2025 में जॉब्स के, आईटी सेक्टर में स्पेशली, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि रिसेंटली मेरे को एक मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ना, जो जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे एक न्यूज़ लेटर आया, जो कि कंपनी का ही था। तो उसमें जॉब्स के ट्रेंड के बारे में बताया हुआ था। तो मैंने पूरा पढ़ा और फिर बाद में अलग से भी रिसर्च करी उसके बारे में ना। तो रिपोर्ट ये है कि 2025 में हायरिंग बढ़ने वाली है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें ना हम ज़्यादा खुश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो 2025 में हायरिंग बढ़ रही है, वो सिर्फ़ एक्सपीरियंस लोगों के लिए बढ़ रही है और बहुत स्लाइटली बढ़ रही है ना, जो फ्रेशर्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली। और क्यों नहीं है, मैं उसका रीज़न बताऊँगा आपको ना। कैंपस प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें इतना सुधार नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। और एक्चुअली जो हायरिंग चल रही है, वो बहुत कम है, बढ़ रही है पहले से ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट थोड़ा ठीक होती जा रही है और हो सकता है 2026 में और अच्छी हो जाए। लेकिन 2025 में अच्छी हो रही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक तो जो कंपनी है ना, कंपनीज़ हैं जो वो हायरिंग कर रही हैं, बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रही है, वो थोड़ी-थोड़ी हायरिंग कर रही हैं। टीम्स को छोटा करना चाह रही हैं और ज़्यादा अगर कोई एक टीम में एक फ्रंट एंड डेवलपर है, एक बैक एंड डेवलपर है, तो वो चाह रही है कि उनकी टीम में एक ऐसा बंदा है तो दोनों को सँभाले, यानी फुल स्टैक डेवलपर हो। और टीम छोटी रख रही है और काम ज़्यादा करवा रही है। अब उनका इंटरव्यू का भी जो है प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है। अब वो क्या कर रहे हैं ना कि आपको एक असाइनमेंट दे देंगे घर के लिए। घर से आप असाइनमेंट करो, जिसमें 1000, 2000, ढाई हज़ार लाइन का कोड होगा और फिर वो आपसे समझेंगे इस कोड के बारे में और लाइव आपसे चेंज करवाएंगे कि भैया ये फीचर है, ये बदल दो इसके अंदर। तो इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। इंटरव्यू टफ होने वाले हैं। और जो और कैंपस प्लेसमेंट क्यों क्यों कम हो रही है या मतलब इतना सुधर नहीं रही है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो फ्रेशर्स है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है आज के टाइम पे। हम जब थे फ्रेशर्स, तो हमारे सिर्फ एक ही मोटिव होता था कि जॉब लग जाए बस। हम लोग थोड़ी मेहनत भी करते थे और सिर्फ जॉब लग जाए, फ्री में लग जाए, वो भी हमारे लिए काफ़ी था। तो आज के टाइम पे फ्रेशर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है। तो उनको लगता है कि सैलरी भी अच्छी हो, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा हो। क्योंकि आज आप देखोगे ना यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे या ट्विटर पे, जो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो यही बोलते हैं कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है ना। और आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, हम कोई मज़दूर नहीं है, हमसे ज़्यादा तो वो लोग पैसे कमा रहे हैं जो मज़दूर हैं। तो इस वजह से ना फ्रेशर्स के दिमाग थोड़े हवा में है आज के टाइम पे ना। तो इस वजह से तो कंपनीज़ क्या करती हैं ना, वो बोलती हैं कि उनकी डिमांड पूरी करने से अच्छा है कि हम किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर कर लें। तो अभी फ़िलहाल तो मास हायरिंग नहीं होगी नहीं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, ये मास हायरिंग करती हैं, तो अभी वो उसमें ट्रेंड नहीं है फ्रेशर्स के लिए। और एक्सपीरियंस वाले के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि उनको भी अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। और उनके जैसे उनको पहले मन मांगे मुंह मांगे पैकेज मिल रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उनकी सैलरी में इतना ग्रोथ नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होंगे इतनी, प्रमोशन हो भी गई तो सैलरी नहीं होगी बढ़ेगी इतनी। लेकिन जॉब्स हैं, एक्सपीरियंस के बंदों के लिए जॉब्स मिल जाएंगे। आपका अगर 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ट्रेंड ठीक है ना। और अ, अब क्या है ना कि फ्रेशर्स के लिए क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग मेरी एडवाइस है फ्रेशर्स के लिए ना, जो ये 1 साल का एक्सपीरियंस है, यानी जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, फ्रेशर्स ही हैं, या 1 साल का गैप हो गया है, तो हम लोगों को प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जॉब लग जाए। चाहे इंटर्नशिप फ्री में ही करना पड़े हमें, अगर किसी कंडीशन में थोड़ा बहुत पैसे देकर भी करनी पड़ी ना, तो वो भी मुझे लगता है आज के टाइम पे सही है। क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए फ्यूचर आपका ब्राइट है। जॉब्स लेनी आपके लिए, जॉब लेनी आसान हो जाएगी। तो आपकी पहली जॉब मैटर करती है। आप मत देखिए कि आप यंग हैं, आपके 20 साल उम्र है, 22 साल उम्र है, उसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस मत सोचिए। आप जितना काम कर सकते हैं करिए। अब देखो ना, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो बड़े लोग हैं उनके लिए तो खैर ये चलन है नहीं, है ना। तो मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लोन लिया हुआ है ना। हमारा नेटवर्किंग नहीं है। हम लोग सपने बड़े कर लेते हैं ना। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि किसी का 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 50 लाख का पैकेज लग गया, यूएसए चला गया। हाँ, यूएसए का ट्रेंड मैं आपको बता दूं, वहाँ पर फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। तो पहले इंडिया में क्या करते थे ना लोग के, यहाँ पे लोन लिया और यूएस में चले गए, पढ़ लिया, वहीं पे फ्रेशर बन गया, वहाँ पे जॉब लग गई, अच्छे से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अभी वहाँ पे जॉब्स नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए है, उससे बढ़िया हाल तो इंडिया में है। कम से कम आप इंडिया में जॉब जॉब मिल जाएगी, लेकिन यूएस वगैरह में, कनाडा वगैरह में नहीं मिलेगी अभी भी जॉब। तो हम लोग लोन लेकर चले जाते हैं इतना मोटा मोटा ना, तो वो ठीक नहीं है। अभी आप अपना पैसा मत बर्बाद कीजिए और शुरुआत करिए, छोटी सी भी शुरुआत अगर होती है तो वो करिए। तो अपनी ये थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी ना कि अब आप देखो कि वर्क लाइफ बैलेंस ये सोचते हैं कि होना चाहिए ना, हर जगह यही चल रहा है आजकल कि इन्फोसिस के जो सीईओ हैं, उन्होंने, नारायण मूर्ति जिनका नाम है, तो उन्होंने बोला कि आपको 70-70 घंटे काम करना चाहिए वीक में। तो सब लोगों ने मजाक बनाया उनका। और 70 वैसे भी रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन मतलब है कि आपको अगर फ्रेशर है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब ये होगा कि आप, अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, तो आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं भी फ्रेशर रहा, मुझे पता है। पहली जॉब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छा है। गैप नहीं आना चाहिए। आपको करना क्या होता है, देखो ना कि अ, आप ऑफिस गए, आपको एसी में बैठ के काम करना पड़ रहा है ना, करना पड़ रहा है मतलब करना होता है।
और फ्री की कॉफ़ी चाय है, लंच भी है ना, और गपशप भी है। थोड़ा दिमाग लगा के काम ही तो करना पड़ता है, आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं है, आपको कोई मार्केट में धक्के नहीं खाने, है ना। आपको जैसे आप प्रेशर देखोगे ना हर सेक्टर में, आप फाइनेंस में चले जाओ, हेल्थ केयर में चले जाओ, या गवर्नमेंट में भी आजकल गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि आप देखोगे ना कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं आज के टाइम पे, वो सब गवर्नमेंट को गाली देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल ऐसे कर दिए हैं। अब पहले ज़माने वाली बात नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में भी आराम मिल जाएगा, वहाँ पर भी नहीं है। हर सेक्टर में मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो आईटी सेक्टर भी क्यों ना हो, वो तो उसमें भी करनी पड़ेगी। लेकिन आज भी मैं बताऊँ आपको ना, आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको कम कम मेहनत है बाकी सेक्टर से, और बहुत जल्दी ग्रोथ करने। आप देखिए ना, वो 25-25, 30 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो आपको थोड़ा कुछ तो देना पड़ेगा ना आउटपुट। पहले टाइम अलग था, पहले क्या था कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, स्किल बंदे कम थे। लेकिन आज के बंदे टाइम पे देखो ना, आप यूपी और बिहार के लड़के देखो, कम पैसा लेते हैं और खूब काम करते हैं। तो आपको भी रेस में बना रहना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और देखो, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फिर ये चीज़ें आप सोच सकते हो, है ना। अब पहले खाने का जुगाड़ करो, बाद में आप पार्टी करो। पहले खाने पीने का जुगाड़ तो कर लो, कम से कम घर में रोटी तो आए, है ना। आपकी ईएमआई चल रही है, बैंक का लोन चल रहा है, वो उसके धीरे धीरे पैसे तो कम हो। आप बैठे हो ये सोच कर कि मेरे को तो भाई जॉब करनी है 50 लाख की, वरना मैं नहीं करूँगा, तो आपका क्या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एवरेज कॉलेज से हैं तो उसका मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, वरना आप आईआईटी में होते कहीं पे। आप एवरेज कॉलेज से हैं और आपका नेटवर्क भी इतना अच्छे नहीं, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, है ना, आपकी टेक्निकल स्किल भी एवरेज एवरेज, तो क्यों आप पंगा ले रहे हो? जो भी मिल रहा है करो ना स्टार्ट, बाद में बढ़ाना, सीखना, मार्केट में देखना क्या ट्रेंड चल रहा है उसको सीखना, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो यही है। और एक्सपीरियंस के लिए एडवाइस है कि आपको अपने आप को री स्किल करना पड़ेगा, नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, और फुल स्टैक बनना पड़ेगा, मल्टीपल स्किल रखनी पड़ेंगी, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। बाकी तो चल ही रहा है। तो ये ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है। जॉब्स हैं, बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और फ्रेशर्स के लिए भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है और बढ़ेंगी। और लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों के लिए ज़्यादा ट्रेंड्स मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसी चीज़ का फ़ायदा ऐसे ही उठा सकते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर करें, और जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर जिसका ऑलरेडी बहुत सारा पैकेज है ना, उसको मुझे लगता है अगर स्विच करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में पैकेज नहीं बढ़ रहा इतना। जॉब्स हैं लेकिन पैकेज उतना नहीं बढ़ेगा। अगर आपने कंपनी के वर्क कल्चर या से आप टॉक्सिक वर्क कल्चर है बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा बहुत है तो बर्दाश्त कर लो अभी के लिए। अब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो आप हो सकता है आपको चेंज करना है, आप कर लीजिए, लेकिन पैसे के लिए चेंज मत करिए, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय।